किसी ने मारा तो नहीं? खाना अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है। नहीं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत जो इंसानियत का दर्स बड़ा बढ़ चढ़ कर पूरी दुनिया को देता है, उसका असली मकरू चेहरा क्या है वो आप देखिए। उन लोगों ने मुझे आंखें बांध दी, हाथ बांध दिए, तो वो मुझे ले गए थाने में। जब मैंने पानी उससे मांगा तो उन लोगों ने पानी नहीं दिया। 14 दिन मुझे ना अंदर बांध ही रखा। रोशनी नहीं हमारे ऊपर आती थी। जो बिस्तरे थे खटमल इतने इतने मोटे, मुझे साल हो गया मुझे, फिर भी ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे। नाजरीन, इस वक्त मैं ईदी होम में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरी दाएं तरफ ये भारतीय शहरी है जो सैलाबी रेले में इंडिया से बहकर कसूर के मुकाम पर हमारी जो पुलिस है उसको मिला, जिसने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तवस्सुत से इसे ईदी के पास पहुंचा दिया। ये शख्स जहनी तौर पे तो ठीक लगता है, लेकिन ये बात नहीं कर सकता, ये बोलता नहीं है, इशारों की ज़ुबान में बात करता है। इसके हाथ पे ये एक साइन है जो इंडियन लैंग्वेज में है, हिंदी में है, या उधर की कोई पंजाब की पर्टिकुलर कोई ज़ुबान है, उसमें इसने लिखा हुआ है कि ये शख्स कौन है, इसकी शनाख्त क्या है, तफ्तीश की जा रही है, तहकीकात हो रही हैं। मुकम्मल तहकीकात होने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि यहाँ ये इस शख्स की असलियत क्या है, क्या ये वाकई एक आम शहरी है या किसी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में भेजा गया है। इसके बारे में तो हतमी फैसला अभी हम नहीं कर सकते, ये तहकीकात के बाद ही सामने होगा। लेकिन एक खुला पैगाम है भारत के नाम कि भारतीय मीडिया कभी हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको टारगेट करता है, और कभी भारत हमारी जो अस्करी क़यादत है उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, और कभी भारत पाकिस्तान पे आबी जारियत जो है वो वारिद कर देता है। लेकिन अब इंडिया की जानिब से जो आबी जारियत की जा रही है, उसके नतीजे में इंडिया के अपने ही शहरी पानी के रेलों में बहते हुए पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो लिहाजा मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि ये एक अच्छी पॉलिसी नहीं है कि आप अपने हमसाए को पानी में डुबो दें और उनका इस्तेहसाल करें, उनका माली और जानी नुकसान करें। ये किसी तौर पर भी एक अच्छे हमसाए को ज़ेब नहीं देता है। अच्छा नाजरीन, मेरे जो राइट साइड पे बैठे हैं ये तो इंडियन सिटीज़न है जो सैलाबी रेले में बह कर आए, और जो मेरे लेफ्ट साइड पे ये दो लोग आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी हैं। ये भी बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, इंडिया में चले गए थे। उसके बाद वहाँ पर इनके साथ क्या सलूक हुआ ये भी मैं इनसे आपकी बात करवाऊंगा। कैसा लग रहा है पाकिस्तान में? अच्छा लग रहा है? किसी ने मारा तो नहीं? किसी ने इन्हें मारा नहीं, किसी ने इन पे ज़हनी तशद्दुद नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं। खाना कैसा लगा पाकिस्तान का खाना? अच्छा नाज़रीन, ये कह रहे, वो कैमरे में देख के बताए, अच्छा है, ये कह रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा है, मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। किसी ने आपको मारा? किसी ने ना। नाज़रीन, पाकिस्तानी मारते नहीं है, पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं। कपड़े किसने दिए? इन्होंने दिए। अच्छा, ये नाज़रीन बता रहे हैं कि कपड़े भी इन्होंने दिए हैं। इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान अच्छा है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी मुझे इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान अच्छा लगा है। जो फिर नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, अगर हमें इनके मज़हब के हवाले से बात करें तो क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ, ये बता रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये यहाँ पे तिलक लगाने वाले हिंदू हैं। अच्छा, अब नाज़रीन हम इन पाकिस्तानी शहरियों से बात करते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में चले गए थे। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, पीरमाल के रहने वाला हूँ। कौन सा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुँचे? वो कसूर शहर से ना वो बॉर्डर क्रॉस किया, वो मुझे पता नहीं चला, वो ज़ीरो लाइन थी जो, वो मैंने क्रॉस कर ली। तो उधर के जो फ़ौजी थे उन्होंने मुझे आवाज़ दी, तो मैंने उनके पास चला गया। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम इंडिया में आ गए हो। उन लोगों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। जब गिरफ़्तार कर लिया तो मैंने उसको बोला कि सर मैं ना इधर दरगाह में आया था लाहौर, दाता साहब, इंसान से गलती होती है। तो बोलता है नहीं, आपको छोड़ देंगे। अब 2-3 घंटे इंक्वायरी मतलब चलती रही, बोलते हैं छोड़ देंगे छोड़ देंगे। जब 2-3 घंटे गुजर गए तो मुझे ये था कि छोड़ देंगे, मैंने कौन सा क्राइम किया। क्या हुआ कि उन लोगों ने मुझे 4-5 गाड़ी पीछे, 4-5 गाड़ी आगे, उन लोगों ने मुझे आंखें बांध दी, हाथ बांध दिए, तो वो मुझे ले गए थाने में।
एक पानी का बूंद तक नहीं पिलाया। भारत जो इंसानियत का दर्स बड़ा बढ़ चढ़ कर पूरी दुनिया को देता है, उसकी असलियत क्या है, उसका असली चेहरा क्या है, उसका असली मकरू चेहरा क्या है, वो अब देखिए। जब मैंने उससे पानी मांगा तो उन लोगों ने क्या किया, दारू उन लोगों ने पिया हुआ था। सब मेरे जैसे लड़के थे, सब ने दारू पिया हुआ था। बोतल उसके पास एक थी। उन लोगों ने सब ने पानी पिया थोड़ा 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 करके ना। बाद में 2 घुट बचे, वो मैंने मतलब ना कि इतना पानी बचा के थोड़ा सा ही कि गला गिला हो जाए, उन लोगों ने मुझे दिया। और गाली निकाली इतनी गंदी कि मेरा वास चलता तो मैं उधर उसको पता नहीं उसका क्या हाल करता। फिर ना वो मुझे थाने में ले गए, 14 दिन उधर रिमांड में रहा। 14 दिनों बाद उन्होंने जज में पेश किया, सेशन कोर्ट। फिर उन लोगों ने जेल भेज दिया, एक सेल में चक्की में बंद कर दिया। 14 दिन बिल्कुल बंद रहा। एक प्लेट होती थी, उसी में दाल, उसी में रोटी, ऐसे ऐसे करके ना हाथ से फेंक देते से आगे दरवाजे से नीचे। लेकिन नाजरीन, भारत हमारे जो पाकिस्तानी शहरी अगर लाइलमी में बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनको जानवरों की तरह खाना भी पेश किया जाता है, इंतहाई मुजरे सेहत का ना। और यहाँ पर ये भारतीय शहरी हैं, ये पाकिस्तान में आया सलाबी रेले में बहकर, यहाँ पर हमने इसकी इतनी इज्जत की, इसको इतना एंटरटेन किया जैसे ये हमारा कोई मेहमान खसूसी होता है। ये फ़र्क है, ये वो मैसेज है जो मैं तमाम दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है और ये लोगों को, इंसानियत को प्यार करने वाले लोग हैं। ये भारत की तरह इंतशार पसंद लोग नहीं हैं, इंतहा पसंद लोग नहीं हैं। जब मैंने पानी उससे मांगा तो उन लोगों ने पानी नहीं दिया। मुझे खाली बोतल बाहर पड़ी हुई थी, वो उन्होंने अंदर फेंकी। बोलता वो टूटियाँ लगी हुई हैं, वाशरूम भी है, उधर से ही पानी पीना है, उधर से ही ये नहाना धोना जो भी करना है। तब 14 दिन मुझे ना अंदर बंद ही रखा। रोशनी नहीं हमारे ऊपर आती थी, 24 घंटे ने एक कमरे में बंद रहना, चक्की में, ना घूमने के लिए जगह, ना बैठने के लिए कोई चीज़, नीचे फर्श में सोना। जो बिस्तरे थे खटमल इतने इतने मोटे, उस बिस्तरे में मैंने वो बिस्तरे ऊपर में लगा दिया, ऐसे फर्श में लेटा रहा। 14 दिन मैंने ऐसे काटे कि हमारे 1400 साल जैसे ज़िंदगी सोच सोच के। जब मुझे 14 दिनों के बाद दूसरी जेल में शिफ्ट किया, फिर उधर दूसरी चक्कियों में बंद कर दिया। उधर का पानी बहुत ही गंदा है, यानी कि तू पानी की बोतल भर के रख दो ना, तो ऊपर वो कपा लगा दो, ढक्कन ऐसे उल्टा रख दो, जब तुम देखोगे ना 2 घंटे बाद भी वो कपा ना वो सारा गंदा हो जाएगा, गट्टा ऊपर जम जाएगा। इतना पानी गंदा है उधर का। फिर वापसी कैसे हुई? वापसी ऐसे हुई कि दूसरी जेल में शिफ्ट किया। 11 महीनों तक केस चलता रहा। तो 11 महीनों तक केस चलता रहा तो जज को मैंने बताया, सर हमारी गलती नहीं है, तो मेहरबानी की जावे इंसानियत नाते कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं बिल्कुल नजायज़ इधर पकड़ा गया हूँ, गलती हुई है, मैं ज़ीरो लाइन क्रॉस की, मुझे तारें नहीं नज़र आई। तो मैंने जब जज को बताया ना, वो जज बहुत अच्छा आदमी था, उसने मुझे ना बरी कर दिया। 11 महीनों बाद जब मुझे पेश किया ना, उसने उसी दिन मुझे बरी कर दिया। फिर साल उन लोगों ने ना दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया। कितनी देर रहे इंडिया में? क्या सर 2 साल रहा हूँ। लाइलमी में बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन पर ये जुल्म होते हैं, जो जुल्म मैं आपको अपनी स्क्रीन के तवज्जुह से पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। भारतीय हुकूमत के नाम क्या पैगाम देते हैं? सर मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ, मैं उधर ना फिरोजपुर जेल में रहा हूँ, सेंट्रल जेल है उधर। जब मुझे उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल जेल आपको इधर से घर भेज दिया जाएगा, मुझे साल हो गया, मुझे बोला कि मैं केस ख़त्म हो गया, फिर भी ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे। फिर उधर देखे जो लोग, सर उधर ना 85 आदमी था। जब मैं उधर गया तो 25 आदमी के पास जूते थे और बाकी आदमी जो थे 50 आदमी, वो पैरों नंगे, उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। जब मैं उधर जेल में गया ना, उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। नाज़रीन सुन रहे हैं आप? और यहाँ इस शख्स को भी देख लीजिए, इसे बेहतरीन टी शर्ट दिया है, बेहतरीन ट्राउज़र दिया है, बेहतरीन जूती पहनी हुई है, यहाँ पे खुश हो, और ये यहाँ पर खुश भी है। और ये हमारा एक शहरी है जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था। ये मेंटल तशद्दुद तो है कि किसी को इस किस्म के माहौल में रखा जाए। जो भारत हुकूमत है ना, वो उसकी सोच बहुत ही अलग है। वो उसको चाहिए कि हम अलग देश के आदमी हैं, हमारा अच्छे से ख्याल करना चाहिए, साबुन तेल देना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम जब से ईदी होम में आए हो, यहाँ पर तुम्हें कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? नया साबुन दिया उन लोगों ने मुझे, इधर नहलाया, कपड़े दूसरे। अभी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ आपके सामने। कल अल्लाह खैर करे चले जाएंगे। इन लोगों ने मुझे खाना ऐसा दिया कि मैंने उधर 2 साल में देखा ही नहीं कोई मुलाजम भी खा रहा है उधर।
नाज़रीन देखें, ये है ईदी की सरज़मीन पाकिस्तान। यहाँ पर हम लोगों के साथ कैसे सलूक करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को कैसे मोहब्बत से रखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को कैसे प्यार करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी होम के यहाँ के जो इंचार्ज हैं आदिल हबीब हंजरा साहब। तो अब इनसे हम पूछते हैं कि ये भारतीय शहरी कौन है और ये जो पाकिस्तानी शहरी आए हैं ये कौन है और इनको कब तक वापस पहुँचाया जाएगा। सर ये बताइएगा कि ये जो भारतीय शहरी है इसके बारे में तहकीकात क्या हुई हैं, क्या इससे पहले भी कभी ये पाकिस्तान में इंटर हुआ है, इस हवाले से कोई तहकीकात हो रही हैं? जी, तहकीकात तो हो रही हैं और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद फिर इसको इंडिया भेजने का इंतज़ाम किया जाएगा। और जो ये पाकिस्तानी कैदी आए हैं इंडिया से, इनको इंशाल्लाह ताला एक आध रोज़ में इनके घरों में पहुंचा दिया जाएगा। बाकी जो 13 आए थे 2 रह गए हैं, 11 को पहुंचा दिया गया। ईदी की सरज़मीन है, ये ख्याल रखने वालों की सरज़मीन है, इंसानियत से प्यार करने वालों की सरज़मीन है, तो भारतीय हुकूमत के नाम आप कोई पैगाम दीजिए। सर बात ये होती है कि इंसान को इंसान समझना चाहिए और इंसानियत का दामन कभी भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उन्होंने हमें तो यही दर्स दिया है, किसी भी हाल में इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना। और कोशिश करनी चाहिए इंडिया वालों को भी कि वो भी हमारे जो कैदी उनके पास होते हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें। लेकिन हमारे पास तो जो आएंगे हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। 201 दफ़ा छोड़ा है, 201 दफ़ा छोड़ा है, 5-5 हज़ार रुपया उनको दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, यहाँ तक कि वो मांस मच्छी नहीं खाते, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है, उनके मजहबी रसूमात का भी ख्याल रखा जाता है। हमने तो कभी डिफरेंट नहीं किया। नाजरीन, ये है ईदी की सरज़मीन पाकिस्तान, जहाँ पर बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी कौम के, बग़ैर किसी रंग व नस्ल के फ़र्क के लोगों की इंसानियत के मेयार पर, इंसानियत की बुनियादों पर खिदमत की जाती है। और यही ईदी का पैगाम है और बिलाशुबा यही मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमने इंसानियत के साथ प्यार करना है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने किसी एक शख्स की जान ली गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली। नाजरीन, फिर मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक अपने प्यारों का, अपने घर वालों को और अपने इधर उधर वालों का, यानी कि अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।